अगर आपको मतलब कि आप स्टूडेंट हो चीज को समझ सकते हैं कि अगर आपने बोलते कि एक दिन अब समय निकाल लो तो समय निकालना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन किसी ने तो इनिशिएटिव लेना था और संयोगवश किसी ने इनिशिएटिव ले लिया। जैसे उसमें से कुछ लोग जुड़ते गए। अब ये मुहिम लगभग जहाँ 5 लोगों ने शुरू किया था, ये 300 लोगों पे जाके पहुंच चुका है। और हमारी जो थ्रेशोल्ड है ना, कम से कम हमें चाहिए 1000 लोगों की संख्या। और 1000 लोगों की संख्या जब आ जाएगी ना, तो आप ना तो कोई टायर जलाना आपको है, ना तो कोई तोड़ फोड़ करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो आवाज होती है, सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, लोकमत होता है। और हम लोग जनमत पूरा और जनमत से कर रहे हैं, पूरा सच्चा। आप लोग ये समझ लो कि ना तो आपको कोई बहुत जाकर के झंडा फहराना है, मार्च करना है, रैलियां गार्जियन तरीके से एक जगह बैठना है, आपकी आवाज सुनी जाएगी। एक जगह पे आ जाइए। हम लोगों ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, सोचो 5 जन ही थे, लेकिन आज 300 पे वो संख्या चली है। लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार को आप जानते हो, इसमें ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बीजेपी सरकार को तो सब जानती है उसकी रूप क्या है। उसको ठक 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 करना पड़ता है, उसके मुंडी पे जाके मारो तब जाके सुनेगी, ठीक है ना। बहरी सरकार है। तो इस हिसाब से समझ लो कि अगर मोमेंटम बन गया, और हमारे पास मोमेंटम बन सकता है, आप ही लोग बना सकते हो। अगर आप लोग सोचोगे कि ये लोग भाषण दे करके चले गए, ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा। इसको चलाना पड़ेगा और हम लोग 6 से 7 दिन में टेप लेके चल जाएंगे। अगर यूपीएससी वाले बच्चे अगर पढ़ाई लिखा छोड़ के सड़कों पे आ गए, इसका कोई मतलब होता है। आर्मी वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि वो लोग तो डेली दौड़ने के लिए जाते हैं हजारों की भीड़ में, तो उनके लिए भीड़ में एकत्र होना आम बात होती है। लेकिन यूपीएससी वाले छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ करके रोड पे आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन सब चीजों को समझो कि अगर आप 1000 की संख्या में भी आ गए ना, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो आप सीसेट के मुद्दे से लेकर जो परेशान होते हो, हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र है, मैं भी एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है। मैं मतलब कि जो उसका जो ये मतलब पैसेज पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हिंदी इतना कठिन लिखा होता है कि मुझे इंग्लिश समझ में आने लग जाती है। इतना चमत्कार हो जाता है। कहने का मतलब कुछ समझ रहे हो ना, कि हमारे साथ इतना नाइंसाफी की जाती है। फिर मैथ के साथ ये लोग इतना टफ बनाते जा रहे हैं। मेरे कई दोस्त है जो IIT से है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, उनका कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो इन सब चीजों का डिमांड उठा रहे। पैंडेमिक में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो गया, उसके लिए हम लोग डिमांड उठा रहे। तो इन सब चीजों को देखो यार, कि हम लोग आकर के कोई भाषण दे दिए, आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग लड़के जीत जाएंगे, तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस आंदोलन में आपको भागीदारी बनना पड़ेगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि लोगों को लगता होगा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद करा दिया, नेहरू ने देश को आजाद करा दिया। उन्होंने नहीं कराया था। 1942 की जो क्रांति हुई थी, तो सारे लोग तो जेल में थे, रोड में कौन था, आम लोग थे। फिर 1947 में जो जन आंदोलन हुआ था, वहाँ पे कोई भी नेता नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद लोगों ने हथियार उठा लिया था, देश आजाद हो गया। तो नेता जितना भी कुछ कर ले, हम लोग नेता तो नहीं, हम लोग छात्र, हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है। हम लोग उतने बड़े क्या मतलब कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो इस चीज को समझो कि अगर इसको फ्रूटफुल बनाना है, अंतिम जगह पे लेके जाना, प्लीज भाई लोग आप इसको समझो। और आपका ज्यादा खर्चा नहीं, कोस्ट बेनिफिट वाला चीज आपने सुना होगा कि कोस्ट बेनिफिट कितना है, तो मैं बता दूं, 7 दिन खर्चा करो और जो भी आपकी डिमांड है, हिंदी माध्यम में जो मुद्दे है उसको समझाओ, 2 साल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले लो, ठीक है ना, और फिर वैकेंसियां भरवाओ, कुछ तो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेंगे। तो अपने मुद्दों को लेके आओ, यहाँ पे सारे जुनून बंदे हैं, ठीक है ना, और आपकी जमीन मांग रखी जाएगी। कोई भी हवाबाजी नहीं होने वाला वहाँ पे। किसी भी तरीका से आपके साथ ये नहीं किया जाएगा तुम टायर तोड़ो, तुम्हारे ऊपर FIR होगा, वो सब कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात हो कि आप लोग आइए, ठीक है ना, और इस आंदोलन के लिए हर एक कोई नंबर दीजिए। वो भाई देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे वाले सबका भी। देखिए, कोविड-19 जैसे मुद्दे में, अगर कोविड-19 जैसे सीरियस मुद्दे पे सरकार अपनी मनमानी करेगी